श्री कृष्ण का कहना है शांत रहना सीखो, क्योंकि समय सबका बदलता है। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करते हैं तब अक्सर हम घबराते हैं और निराश हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि धैर्य और शांति सबसे बड़े गुण हैं। जब भी मुश्किलें आएं, याद रखें कि यह भी एक चरण है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही कठिनाइयां भी अंततः समाप्त होती हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और खुद पर विश्वास रखें। जब आप शांत रहेंगे तो आप सही निर्णय ले सकेंगे। कृष्ण का संदेश हमें यह भी बताता है कि हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढना आवश्यक है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपने चारों ओर की नकारात्मकता को भी दूर कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं, शांत रहना सीखो, समय सबका बदलता है। आपकी स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, याद रखें कि हर समस्या का समाधान है। बस आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए आज से हम सभी मिलकर इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें और हर परिस्थिति में शांत रहकर आगे बढ़ें, क्योंकि अंततः जो समय के साथ चलता है वही सच्चा विजेता होता है। कि रिश्तों को मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें भावनाओं की सराहना नहीं की जाती है और उनका सम्मान नहीं किया जाता है। जीवन संघर्ष के बारे में नहीं, बल्कि संतुलन के बारे में है। जब सब कुछ खराब हो जाता है तो किसके लिए जीत और हार का अहंकार होता है? एक दिन क्या आया है, इस सच्चाई को समझें और अनावश्यक झगड़े में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आपको जो कुछ भी मिला है वह आपके भाग्य से अधिक है। मेरा आशीर्वाद यह है कि आपने कभी किसी चीज की वास्तविक कमी महसूस नहीं की। प्यार का अर्थ केवल पाने में खोना नहीं है, इसके बाद भी इच्छा में शेष चुप रहने में निहित है। यह त्याग है, यह आत्मसमर्पण है। अभिमानी मत बनो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी को क्या दिया है। जो कुछ भी आपके पास है वह भी अपने कार्यों और मेरी कृपा का परिणाम है। दूसरों की आलोचना और गपशप से डरो मत। अपने रास्ते जाओ, मत बदलो। सफलता आत्मविश्वास से आती है, शर्म से नहीं। आपका लक्ष्य किसी और से बेहतर नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद से बेहतर होना चाहिए। मूर्खों के साथ बहस ना करें, क्योंकि ऐसा करने से केवल समय बर्बाद होता है। और पता है कि आपके आंसू आपकी ताकत दिखाते हैं। हस्ताक्षर करें कि उनके पास कोई रंग नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव गहरा है। सफलता के मार्ग में कई बाधाएं होंगी, लेकिन आप साहस के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जो व्यक्ति धोखा देता है उसे धोखा देने वाले की तुलना में अधिक दर्द होता है। इसीलिए माफ करना और आगे बढ़ना सीखें। लोग आपके जीवन में रहना चाहते हैं, उन लोगों का सम्मान करें जो उन्हें जाने देते हैं। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान न करें। तुम्हारा अगर विश्वास टूट गया है तो इससे सीखें कि भविष्य में अपने विश्वास को सोच समझो से लें। जो कुछ भी होता है यह जीवन तुम्हारा है, इसे सम्मान और आत्ममूल्य के साथ जिएं। जो कुछ भी चला गया है उसे अपने दिल की सामग्री में जिएं और जो आना है उसका स्वागत करें। इस दुनिया में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति से सम्मान या चिंता की उम्मीद करना बेकार है। जो लोग आपकी भावनाओं को महत्व देते हैं वे आपकी तलाश करेंगे। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई को स्वीकार करें कि सभी से अपेक्षा करना आपकी अपनी शांति के लिए हानिकारक है। साहस लें कि दुख वह आज आपको चोट पहुंचा रहा है, यह आपके भविष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। याद रखें, हर रात के बाद एक सुबह होती है। जीवन में जानें कि अपने आप में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद न करें और सभी के साथ अपना दिल साझा न करें। दुनिया भरोसेमंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको खुद को दुनिया से अलग करना चाहिए। अपने भीतर ऐसी ताकत विकसित करें कि दुनिया आपके बिना अधूरी है। किसी के जीवन में केवल उतना ही स्थान लें जितना वे देने के लिए तैयार हैं। अपनी सीमाओं का सम्मान करें, इसे करें और दूसरों से भी यही उम्मीद करें कि कभी कभी आपको हार मानने का मन करता है, लेकिन याद रखें कि आपका संघर्ष आपकी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है। अपने आप को उन लोगों के लिए साबित करें जो सोचते हैं कि आप हीन हैं। जो लोग निर्दोष बेवकूफ कहते हैं वे अपनी चाल में उलझ जाते हैं। धन पर गर्व मत करो, ये चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। यह केवल संघर्ष है जो आपको जीवन का सही अर्थ सिखाता है। यदि कोई आपको गलत समझता है तो उन्हें स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों के साथ अपनी सच्चाई साबित करें, शब्दों के साथ नहीं। देखो,
ईगल, एक पक्षी की ऊंचाई इसे अवसाद में नहीं डालती है, लेकिन एक इंसान की ऊंचाई को देखने के बाद एक इंसान टूट जाता है। यह मानव मन का भ्रम है। आपको दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनकी तुलना से। परमेश्वर कहता है, जो मुझे हर पल अपने विचारों में रखता है वह एक सच्चा भक्त है। वह जिसने अपनी भक्ति केवल मेरे लिए समर्पित की है, सांसारिक संलग्नकों से परे सच्ची शांति का अनुभव करता है। जीवन हर पल कुछ या दूसरे को सिखाता है। बिना किसी अनावश्यक बोझ के इस पाठ को अपने भीतर न रखें। यह जीवन एक सुंदर लड़ाई है। इसे पूर्ण समर्पण और जुनून के साथ लड़ें। एक सच्चा भक्त वह है जिसे मृत्यु का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके काम उज्जवल और पापहीन है। दूसरों की परेशानियों में खुशी न पाई जाए, क्योंकि ईश्वर केवल उन लोगों को लौटाता है जो आपके कर्मों से मेल खाते हैं। कांटों के चुभन कम है, यह केवल समय के लिए है, लेकिन शब्दों की चोट जीवन के लिए घाव छोड़ देती है। इसलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करें। अपने कार्यों में पवित्रता बनाए रखें और अपने दिमाग में स्थिरता। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन की सच्चाई यह है कि वे बात करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी है, चाहे वे वर्षों से आए हों या कम उम्र में बुरे समय के तूफानों से। जीवन की वास्तविक ताकत तब होती है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दया और क्षमा का मार्ग चुनते हैं। खुशी केवल एक भावना है, यह एक शो नहीं होना चाहिए। यह आपकी आंतरिक शांति होनी चाहिए। यह आपके लिए कभी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन आपको अपने आप को इसके प्रवाह में नहीं जाने देना चाहिए। समय व्यतीत होता है, लेकिन हम इसे खर्च करते हैं। जब मन के भीतर शोर होता है तो आदमी चुप हो जाता है। याद रखें कि भगवान ने हर किसी को हीरे की तरह दिया है, लेकिन केवल वही जो नक्काशी की कठिनाई को समाप्त करता है उसे चमक मिलती है। मत बनो परिस्थितियों की कठपुतली। आप में अपने जीवन को नई दिशा देने की क्षमता है। जीवन में आपका पार्टनर भले ही गरीब हो, लेकिन अच्छा हो। जो आपका सम्मान करता है वही सच्चा साथी है जो गरीबी को सहन करता है। यह संभव है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ जीवन बिताना सबसे कठिन है। कितने खूबसूरत थे वो दिन जब चिट्ठियां, राखी, पैसे और डाकिये खुशियां लाते थे। आज वह सरलता और आत्मीयता कहीं खो गई है। बस यही दो चीजें हैं जिनकी एक इंसान को जरूरत होती है। एक गलत फहमी और दूसरा अहंकार आपको सभी रिश्तों से दूर ले जाता है। उनसे बचें। किसी भी बात को द्वेष भाव में न रखें। प्रेम और खुशी से जीवन जीने का तरीका खोजें। यह दुनिया हमारी मंजिल नहीं, एक सफर है। जो कुछ भी है उसे उपहार समझो। भगवान का शुक्र है कि उसने तुम्हें दिया है। आपको सहने वालों में रखा गया है, देने वालों में नहीं। अगर आपको अपने हक के लिए बेशर्म बनना है तो बनिए, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को कोई झिझक नहीं होती। याद रखें, लोग आपको तब तक पहचानते हैं जब तक आप उनके लिए मौजूद हैं। उपयोगी बने, जैसे माचिस की तीली जलने के बाद बेकार मानी जाती है। इसलिए अपनी पहचान अपने भीतर खोजें। सच्ची सुंदरता चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा की अच्छाई से आती है। जो लोग सफलता की मिठाइयां मांगते हैं उन्हें मुसीबत के दिनों में नजर नहीं आते। लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन संघर्ष और कठिनाइयों को भूल जाते हैं। गीता में लिखा है कि मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, उनके लिए यह जहर के समान है। ज्ञान तभी फलदायी होता है जब देने वाला विवेक से परिपूर्ण हो और लेने वाला तैयार हो। मूर्खों को ज्ञान देना समय की बर्बादी है। इसलिए अपना जीवन समझदारी से जिएं। अपने कर्म, अपने शब्द और अपने विचार ऐसे बनाएं जो आपको जीवन के अंतिम सत्य तक ले जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीता हुआ समय यदि कठिन था तो वह एक अनुभव था। हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने आती है। समस्याएं आपका जीवन बदल देती हैं। कठिनाइयां चीजों को कठिन नहीं बनाती जब आप नहीं जानते कि उनसे कैसे निपटना है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को धोखा देकर कैसे खुश रहते हैं? यह उनके अपने मन की अस्थिरता और कमजोरी का परिणाम है। जान लें कि हर रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर सुधर जाए तो, अगर सच्ची चाहत हो तो उसे पक्का किया जा सकता है, जिसे दूसरों को लगाने से खुद के हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं। समझदार लोग आपकी खामोशी को समझेंगे, लेकिन जो नहीं समझते वे आपकी भावनाओं का मजाक भी बना सकते हैं। लोगों के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। सावधान रहें और अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखें। इंसानों से इंसानों की तरह उम्मीद करें, फरिश्तों की तरह नहीं। याद रखें, रिश्ते आपसे बनते हैं, रिश्तों से आप नहीं। जीवन एक प्रयोगशाला है।
आप जितने अधिक प्रयोग करेंगे, परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। आप वो बातें सीखेंगे जो दूसरे नहीं समझते। समय और अनुभव उन्हें सिखा देगा। अपने जीवन के लिए तय करें कि उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना जो आपकी कद्र नहीं करते। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जब वे मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो सुबह का आलस्य छोड़ देते हैं। अपने जीवन में 2 आदतें अपनाएं, चुप रहना और माफ करना। मौन आपको मजबूत बनाएगा और क्षमा आपको हल्का बनाएगी। तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाकर भी कड़वा बोल सकता है। क्या यह उनके स्वभाव का दर्पण है? सच्चे लोगों को दिल में कम जगह मिलती है, जबकि स्वार्थी और चापलूस लोगों को जल्दी जगह मिल जाती है। इस दुनिया की दुनियादारी को समझो। जो लोग वक्त देखकर आपकी इज्जत करते हैं, वो कभी आपके नहीं होते। समय बदलने पर ऐसे लोग स्वार्थी हो जाते हैं। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम इतने मजबूत बन जाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। याद रखें कि जो लोग अपने दिल में दूसरों के लिए जहर रखते हैं, वे खुद उस जहर से बर्बाद हो जाते हैं। अपने मन को खाली करें और शांत रहें। तनाव, अवसाद और बेचैनी तब आती है जब व्यक्ति अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगता है। जीवन एक वरदान है, इसे ऐसे जियो कि हर दिन एक नई शुरुआत बन जाए। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। जो चला गया और जो आना है उसे जाने दो। खुले दिल से उसका स्वागत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, बस अपनी आंखें बंद करो और अपनी अंतरात्मा से पूछो। जीवन का सच वहीं छिपा है। याद रखना, कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे वह बोलने के लिए हो या चुप रहने के लिए। दोनों के अपने अपने परिणाम होते हैं। जीवन कभी कभी मरने नहीं देंगे जब तक जीना नहीं सिखा देते। आज का सबसे बड़ा अजहर दिल में भरी नफरत है। किसी का चेहरा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर दिल साफ नहीं है तो उस खूबसूरती का कोई मतलब नहीं है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। जब विश्वास जुड़ जाता है तो दूसरे आपके हो जाते हैं, और जब भरोसा टूटता है तो हम अपने लिए भी अजनबी हो जाते हैं। बात कड़वी है, लेकिन सच है कि जब आप उधार लेते हैं तो सोच समझकर ही देते हैं, क्योंकि पैसे वापस मांगते समय यह आपको भिखारी बना देता है और सामने वाला व्यक्ति सज्जन होने का दिखावा करता है और तारीखों के बाद आपको तारीखें देता रहता है। यह दुनिया, यह एक खेल है जब तक कि मौत सच्चाई लाती है। जो लोग आपकी मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं, वे हैं जो चाहते हैं कि आप जीवित रहते हुए शांति से रहें। जो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, वे आपके सबसे बड़े विरोधी हैं, लेकिन वे आपके साहस को भी पहचानते हैं। और जो लोग सच होते हैं, वे आपको कभी भी नहीं देते हैं। जब वे होते हैं तो घाव ठीक होते हैं, लेकिन दुर्घटनाओं की गूंज आपके पूरे जीवन में आपका अनुसरण करती है। वहां स्पष्टीकरण दें। जहां कोई है जो उसे समझता है, आपको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपकी चुप्पी को समझ सके, न कि केवल शब्दों को। सफलता प्राप्त करना एक बात है, लेकिन इसे संभालना सबसे बड़ी कला है। विश्वास किसी की सच्चाई को देखकर शुरू होता है और अक्सर उस सच्चाई को तोड़ने के साथ समाप्त होता है। इसलिए जीवन खुश हो जाता है। किसी भी व्यवस्था की प्रतीक्षा न करें। सच्चे दोस्त वे हैं जो आपके हर संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं। ऐसा दोस्त होना अनमोल है। मुस्कुराते हुए चेहरे अक्सर दर्द को छिपाते हैं। मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हुए हैं, केवल वही जिसने अनुभव किया है कि दर्द जानता है। आपने सहन किया है। याद रखें, एक छोटे आदमी का हाथ पकड़ें, यह आपको एक बड़े आदमी के पैरों को पकड़ने से बचाएगा। कचरे में पड़ी रोटियों एक संकेत है कि एक व्यक्ति अपने पेट के भरे होते ही अपनी स्थिति दिखाना शुरू कर देता है। उन्हें अपनी वफादारी पर गर्व था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलीं, सभी की शैली बदल जाती है। दुनिया में कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। इस सच्चाई को स्वीकार करें और अपने जीवन को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जिएं। श्री कृष्ण का कहना है कि किसी के अनुचित व्यवहार को सहन करना सहिष्णुता नहीं है, लेकिन यह मूर्खता है। याद रखें कि कोयला और मनुष्य की ईर्ष्या तभी बुझ जाती है जब वे खुद राख में बदल जाते हैं। इसलिए समय में आपके भीतर घृणा और ईर्ष्या को समाप्त करते हैं। दूसरों को उपदेश देने के बजाय एक उदास व्यक्ति को थोड़ा समर्थन देना अधिक प्रभावी है। आज मुझे झांकना सीखें। हर फोन में एक पासवर्ड है, लेकिन हमारे दिल बंद हैं। भगवान बनने की कोशिश मत करो, बस एक अच्छा इंसान होना काफी है। खुशी और उदासी हमारे भाग्य के हिस्से हैं। उनका अमीरों और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। खुशी केवल महलों में बल्कि झोपड़ियों में नहीं पाई जाती है। मेरे अंदर भी हंसी गूंजती है,
बशर्ते कि सच्चा प्यार और संतुष्टि हो, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। ये हमारे शब्द और व्यवहार है जो उन्हें खराब कर देता है। चलो कुछ बनने का फैसला करें। कभी भी एक फकीर का अनादर न करें, क्योंकि वह आशीर्वाद का आशीर्वाद लाता है। जिस दिन आप अपनी खुद की हंसी के गुरु बन जाते हैं, कोई भी आपकी खुशी को दूर नहीं कर पाएगा। आलोचना से डरो मत। अपना लक्ष्य प्राप्त करना आपका कर्तव्य है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वही लोग जो आपकी आलोचना करते हैं, वे आपकी प्रशंसा करेंगे। किसी को इतना महत्व न दें कि वह आपके चेहरे से मुस्कान छीन ले। भाषण में अद्भुत शक्ति है। कड़वे शब्द दूरी बनाते हैं और मीठे शब्द दिल जीतते हैं। कभी किसी पर भी निर्भर ना हो। दूसरों की छाया में रहने से आप अपना जीवन खोने से बचाएंगे। छाया गायब हो जाती है। आत्मनिर्भर बने और अपनी शक्ति को पहचाने। जीवन एक बहती नदी की तरह है। इसकी प्रकृति हर स्थिति में आगे बढ़ना है। क्रोध को परिभाषित करते हुए किसी ने कहा कि यह अपनी गलती के लिए अपने आप को दंडित कर रहा है, इसलिए उस पर छोड़ दें। कोशिश करना। जब लोग बड़े होते हैं तो भी असंभव को झुकने के लिए मजबूर किया जाता है। लोगों के दिलों में जलन हो जाती है जब वे सफलता को तेजी से देखते हैं, क्योंकि यह समुद्र में तूफान के लिए एक तूफान के लिए ले जाता है। याद रखें, हर बीमारी के लिए एक इलाज है, लेकिन दिल के घावों और धोखे का इलाज है केवल यह आत्मनिरीक्षण और सत्य के माध्यम से होता है। आपके घाव तभी ठीक होंगे जब आप अपने आप को कुछ सुंदर क्षणों को संजोने की अनुमति देंगे। आप जितने खुश होंगे, आप उतने ही संतुष्ट होंगे। यदि आप हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, तो आखिरकार आपका मन चुप और थका हुआ हो जाएगा। यहां तक कि अगर आप 100 अच्छे काम करते हैं, लेकिन लोग आपके साथ एक कमी को जोड़ेंगे, तो अपने लिए सत्य और सादगी के साथ रहें। अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर न करें। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानियां जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ नहीं लिया जाना चाहिए। इसे जाने न दें। अक्सर हम कमजोर धागे चुनते हैं और फिर उन थ्रेड्स पर गांठें बांधने में पूरा जीवन बिताते हैं। जब हमारे पास अपने लोगों के खिलाफ शिकायत होती है, तो थोड़ी चुप्पी पर्याप्त होती है। हर चीज पर लड़ना, हर कठिनाई को गले लगाना आवश्यक नहीं है। इसे लागू करें, क्योंकि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आपके जीवन का एक हिस्सा है। कुछ रिश्तों की कोई उम्र नहीं है। वे आपके साथ चलते हैं। यहां तक कि चुप्पी भी बोलते हैं, लेकिन श्रोता को एक साफ दिल होना चाहिए। हर रिश्ता लाभ के लिए नहीं है, लेकिन वे आपके जीवन को बदलते हैं। लोग हमें अमीर बनाते हैं। अंतिम संस्कार में एक भीड़ है, क्योंकि हर कोई मृत व्यक्ति को पसंद करता है। लेकिन सवाल यह है कि जब हम जीवित होते हैं, तो हम दूसरों के लिए कितने अच्छे हो सकते हैं। जो लोग आपको बेहतर बनाते हैं, आपको प्रभावित करते हैं, यहां तक कि आपको नशे में बनाते हैं, लेकिन सच्ची कंपनी वह है जो आपके भीतर परिवर्तन लाती है। यह बाहरी चमक नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रकृति है जो आपको ले जाती है। प्यार और सम्मान संतुलित होना चाहिए। उनमें से इतना न दें कि दूसरा उसकी स्थिति भूल जाता है। छोटी चीजें बड़ी न करें। इससे जीवन अब उन लोगों के लिए रहता है जो आपसे प्यार करते हैं, और उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। जब भी आप कुछ मांगते हैं, तो केवल भगवान से पूछें। जब भगवान आपके साथ होता है, तो बाकी सब कुछ स्वचालित रूप से आ जाएगा। यह आप पर निर्भर करता है। आप जीवन से क्या चाहते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, उसे स्वीकार करें। जो आपके पास है, वह शोक न करें जो आपको नहीं मिला है। इस दुनिया में मनुष्य हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन मानवता केवल कुछ स्थानों पर पैदा होती है। पानी में स्नान करने वाला एक व्यक्ति उसकी खुशबू को बदल सकता है, लेकिन पसीने में स्नान नहीं करता है। इतिहास परिवर्तन इतिहास अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है। अपने प्रियजनों के सामने अपने हाथ फैलाने की तुलना में नमक और रोटी खाने के बाद सोना बेहतर है, क्योंकि जो लोग कम देते हैं वे अधिक बताएंगे। जब हम निर्दोष थे, तो हम जीवन के हर पल का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिम्मेदारियों ने हमें घेर लिया। आज स्थिति ऐसी है कि किसी के अपने घर में जाने के लिए दूसरों से अनुमति लेनी होगी। अनुलग्नक और घृणा दोनों हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। लगाव में हम बुराई नहीं देख सकते और घृणा में कोई अच्छा नहीं है। जब आप तैयार होते हैं, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारा होता है। सरल और सच्चे करीब स्मार्ट होने की कोशिश न करें। उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने आपको बनाया है। भगवान ने आपको बनाया, दुनिया नहीं। दूसरों को जितना आप देते हैं, उतना सम्मान दें।
अपने आत्मसम्मान को कम न करें। बहुत अधिक सम्मान देने से कुछ लोग हर शब्द बोलते समय उनके सिर पर जाते हैं। पहले सोचें, क्योंकि शब्दों में शक्ति है। वह शक्ति आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है या यहां तक कि गिर सकती है। श्री कृष्ण का कहना है कि हृदय से देखभाल की जाती है, मन से केवल लाभ की गणना और हानि किसी भी काम को शुरू करके की जाती है। यह पहली बार में मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे आसान कर लेते हैं, आपके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा आपका डर है। जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब तक लोग आपके लिए अच्छे हैं। तलवार के घावों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन शब्दों के घावों को हमेशा याद किया जाता है। कभी कभी मौन को अपनाना आवश्यक होता है। किसी को जवाब देने वाला हर समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि आपकी शांति को भी दूर ले जाता है। जो टूटता है वह बहुत दर्द करता है, यह कांच, सपना, रिश्ता या दिल हो। दोस्ती काजल की तरह है, यह उतना ही गहरा है। अब आप एक साथ रहेंगे। दुनिया के सबसे असंभव कार्यों में मां के प्यार और पिता की क्षमता की पूरी समझ रह जाएगी। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही और गलत है, लेकिन मानव मन इसे समझने में भ्रमित हो जाता है। छोटे लोगों के साथ संबंध बनाए रखें, क्योंकि वे कठिन समय में आपके साथ खड़े होते हैं। आपको केवल सतही सम्मान मिलेगा। कभी गर्व न करें, क्योंकि जीवन में सबसे कीमती चीजें छोटी और नाजुक हैं, चाहे वह एक कुंजी हो, ब्रेक या आपके मूल्य हो। मैंने अपने बोलने को कम कर दिया है, क्योंकि मैंने अपने लोगों से अपने बुरे को सुना है। लोग कहते हैं कि मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले होते हैं, वे आंसू से भरे होते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी दर्द न दें, क्योंकि एक दिन आपके पास दिल होगा, लेकिन आपके पूरे दिल से इसे प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। कभी किसी पर इतना खर्च न करें कि वह आपके प्यार के मूल्य को भूल जाए। किसी को जवाब नहीं देना भी एक संदेश है, और यह संदेश यह है कि उनका जीवन आपकी देखभाल से आगे बढ़ गया है। थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ी माफी जीवन में सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन समय बीतने के बाद अगर किसी की सराहना की जाती है तो इसकी सराहना नहीं की जाती है, लेकिन इसे पछतावा कहा जाता है। पुरानी किताबों के लिए पुरानी लकड़ी जलाना सबसे अच्छा है, और पुराने दोस्तों का आनंद लेना सबसे अच्छा है। इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति वह है जिसके पास कुछ नहीं करना है। यदि आप सच्चे दिल के साथ कुछ हासिल करने का संकल्प लेते हैं, तो आप कोई भी आपको इसे प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। जीवन किसी के आने या जाने के साथ नहीं रुकता, यह सिर्फ आपके जीने के तरीके को बदल देता है। याद रखें, हर कठिनाई, हर चोट और हर अनुभव आपको मजबूत बनाने के लिए है। जो कुछ चला गया है उसे जाने दो, और जो आया है उसे जाने दो। इस क्षण में क्या है और पूरी तरह से गले लगाओ। लाइव श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको खुद से कहना चाहिए कि आज भी मैं अकेला हूं, लेकिन कल हर कोई मेरे साथ होगा। आपका गंतव्य आपका सच्चा साथी है। रास्ते में मिलने वाले लोगों के साथ एक काफिला बनाएं, और अगर कोई आपके साथ नहीं है तो अपने आप को बताएं कि चलो वादा रखें। केवल तूफान से बचने वाले लोग दुनिया को बदलते हैं। अपने आप को बनाने में कुछ समय लगता है, क्योंकि जीवन तैयार नहीं है। आपको अपना जीवन बनाना होगा। दूसरों का अनुसरण करने से आपको जो मिला वह पर्याप्त नहीं था। अब अपने आप को बनाने का समय है। एक साथ चलने का भाग्य पहले से ही लिखा गया है, लेकिन इसे जीने का तरीका आपके हाथों में है। यह चुप रहने के लिए आराम देता है, लेकिन जब अन्याय आपके साथ किया जाता है तो आपको अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज बढ़नी चाहिए। जो लोग रिश्तों को महत्व देते हैं वे छोटी चीजों से सहमत हैं, लेकिन जिनके लिए रिश्ते महत्वपूर्ण हैं उन्हें महत्व न दें, वे उन्हें हर छोटी चीज पर तोड़ते हैं। इसलिए रिश्तों को बुद्धिमानी से बनाए रखें। आजकल दुनिया काम को देखती है, बात नहीं करती है। इसीलिए कम बात करें और बड़ा काम करें। खुशी है वह वस्तु जो धन से खरीदी जाती है। जिंदगी की बातें जानी नहीं जा सकती, वे कहीं से शुरू होती हैं और कहीं और खत्म होती हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रतिभा है। सुंदरता किसी जंगली शेर को दयालु नहीं बना सकती। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क यह है कि कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जो रिश्तों को निभाने में कमजोर हो। वो तो बस खेल रहे हैं, तुम अपनी सच्चाई पर अड़े रहो। कांटों की शिकायत मत करो, क्योंकि चुभना तो उनकी फितरत है। शिकायत करने वाला अक्सर प्यार में होता है। दर्द खुद ही दवा बन जाता है। अगर समय रहते बुरी आदतें न बदली जाएं, वे तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। देर नहीं हुई जहां पेड़ और पानी एक साथ होते हैं, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। जहां मन की सरलता और पारिवारिक मूल्य है, वहीं जीवन में सच्ची हरियाली है। हर व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरी होती है।
जंगल में मछलियां मौजूद नहीं हैं। दौड़ सकता है और पानी में शेर राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को उसकी भूमिका को महत्व देना चाहिए। माता पिता भगवान से भी ऊपर हैं, दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल खुशी देने की कोशिश करते हैं, जैसे नींबू का रस दूध को खराब कर देता है। एक बुरा विचार भी रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कार्यों को सच्चाई और मेहनत से संभालें और याद रखें कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यादें कभी धुंधली नहीं होती, वे हमेशा दिल में कहीं ना कहीं मौजूद रहती हैं। चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपनी शक्ति पर अहंकार करो और न ही अपने धन पर। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि शब्दों से दिया गया घाव कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन में जब भी मौका मिले किसी के सारथी बन जाना। दूध में पानी मिलाने जैसा स्वार्थी नहीं, उसी प्रकार आपकी संगति का प्रभाव दूसरों के स्वभाव पर पड़ता है। हमेशा सही काम चुने, न कि आसान काम। सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन सही मायने में वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भगवान की भक्ति में चिंता को छोड़कर सब कुछ भगवान ही करते हैं। लेकिन छोड़िए, उपहार केवल भौतिक चीजें नहीं हैं। प्यार, देखभाल और सम्मान भी सबसे अच्छे उपहार हैं। उन्हें दूसरों को देना सीखें। समय से पहले और बाद में प्राप्त चीजें अपना मूल्य खो देती हैं। जो वस्तु सही समय पर प्राप्त हो वही जीवन में सही अर्थ रखती है। अगर आपकी तारीफ हो रही है तो खुश होने की बजाय सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी हो सकती है। धोखेबाज बहाने ढूंढते हैं, जबकि सच्चे साथी बहाने ढूंढते हैं। चिंता और चिता में केवल एक ही अंतर है। चिता शरीर को और चिंता आत्मा को जला देती है। चिंता छोड़ें, क्योंकि यह जीवन को भीतर से कमजोर करती है। खुशी और दुख दोनों मन की एक अवस्था है। उन्हें अपने जीवन का स्वामी न बनने दें। परिस्थिति कैसी भी हो, सब कुछ ठीक है कहने की आदत आपको जीवन में आगे ले जाएगी। कभी भी खुद को इतना कमजोर न होने दें कि आपको किसी और का एहसान लेना पड़े। बुरे लोग तुम्हें कष्ट देंगे। देने का मौका जितना अधिक आप उन्हें सम्मान देंगे, उतना अधिक वे आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। गरीबी का डर, असफलता का डर या मौत का डर, ये सभी आपको पीछे खींचने के लिए हैं। इनसे मुक्त होकर ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आप पहुंच सकते हैं। तुलना करना बंद करें, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपने पथ पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता और खुशी की परिभाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। अपने आप पर यकीन रखो। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया भी आपकी ताकत बन जाती है। यह विश्वास आपके भीतर ऊर्जा का संचार करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। बीता हुआ कल आपको जिंदगी को समझने का मौका देता है और आने वाला कल आपको जिंदगी को नए तरीके से जीने का मौका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इन दोनों का सम्मान करें और वर्तमान को पूरी सच्चाई के साथ जी। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे अच्छी तरह जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन बार बार माफ करना उनकी सुंदरता और रिश्तों को संभालने की कला को दर्शाता है। याद रखें, हर समस्या का एक समाधान होता है, जैसे हर रास्ते पर। बाधाएं भी सफलता का रहस्य हैं। ये दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और अपने दृष्टिकोण को सुधारने के बारे में है। किस्मत और किस्मत तो सिर्फ बहाने हैं। सच्ची सफलता तैयारी से आती है। आप कभी नहीं जान सकते कि दुनिया अगले साल क्या करेगी, लेकिन खुद को तैयार करना आपके हाथ में है। इंसान का असली कद उसकी सोच है। ऐसा होता है कि जो लोग बड़ा सोचते हैं वही बड़े काम कर पाते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन आप अपने दिल की सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। जो लोग आपके दिल के करीब हैं, वे आपसे प्यार करेंगे। आपके बारे में छोटी छोटी बातें जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। हर दर्द के पीछे एक सबक होता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। अपने वर्तमान क्षणों की सराहना करें, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा खजाना है। आज लोग बदल गए हैं। कुछ लोग एक साथ बदलते हैं और कुछ लोग एक साथ बदलते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। दर्द बहुत सस्ता है, हर कोई इसे मुफ्त में देता है। शांत रहो, तुम्हारा भी समय आएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और एक दिन तुम्हारा भी आएगा। निश्चित रूप से मुस्कुराओ। मुस्कुराना मुश्किल नहीं है, लेकिन कल की यादें आपकी आंखें नम कर देती हैं।
काश कोई ऐसा होता जो तुम्हें गले लगाता और पूछता क्यों। आप बहुत दुखी हैं, दुनिया अजीब है, लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। अगर परिवार में झगड़े हों तो भी हमें मत छोड़ना, क्योंकि पेड़ से जो पत्ते अलग हो जाते हैं उनका महत्व खत्म हो जाता है। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखें, पर्याप्त से अधिक। बुद्धि जीवन को बेरंग बना देती है। जिंदगी की गाड़ी रातें गुजारने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह उन लोगों का भी सम्मान करता है जो शायद उसके सम्मान के लायक नहीं है। यह क्षण एक नई शुरुआत का है। शांत मन, सही सोच और सच्चे कार्य आपको सच्ची सफलता और शांति देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी कभी आपके निकटतम लोग भी आपकी कमजोरियों का आनंद ले सकते हैं, जिनकी बातें दुख देने लगती हैं और जिनसे मन विमुख होने लगता है। उनके साथ रहो। मूर्खता धोखा है। झूठे वादे और तुच्छ विचार व्यक्ति को न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी स्वतंत्र नहीं होने देते। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, खुश रहें, और भावनाएं कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, चुप रहें। समय बीतेगा, और कब बीतेगा इसलिए इस बात का अफसोस न करें कि आप जश्न नहीं मना सके या भावनाएं गलत समय पर प्रकट हो गईं। जीवन मिट्टी के तेल के दीपक की तरह है। जब तक तेल है तब तक प्रकाश है। जब तेल खत्म हो गया तो खेल खत्म हो गया। अपनी परेशानियों को कम करने का सबसे आसान तरीका, इसका तरीका यह है कि आप अपने प्रियजनों से उम्मीदें कम कर दें। आज के समय में कष्ट नहीं बढ़े हैं, बल्कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। मनुष्य एक दुकान के समान है और उसकी जीभ उसका ताला है। जब दर्द सहने और कड़वी बातें सुनने की ताकत आ जाए तो समझ लेना कि आपने जीने का असली हुनर सीख लिया है। याद रखें, आपके हाथ से कुछ भी छीना जा सकता है, लेकिन आपकी किस्मत से नहीं। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब दोनों एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करते हैं और भावनाओं को समझते हैं। परीक्षा की खासियत यह है कि परीक्षा तब खत्म नहीं होती जब कोई दूसरा दस्तक देने लगता है। यह सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वो पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है। लेकिन कभी किसी को इतना भी नजरअंदाज मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे। अगर अलगाव हो जाए, अगर आपको हर दिन किसी का डर सताता है तो यकीन मानिए एक दिन वह शख्स आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, लोग जरूरी समय पर आपके पास आएंगे, और जब जरूरत नहीं होगी तो वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। जो लोग तुम्हें छोड़ देंगे वो चले गए, उन्हें याद मत करना। और जिन्होंने कभी तुम्हारे सम्मान को ठुकराया था, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मत बनाना। रामू काका और अनिल की घटना। दूसरों की भावना और मदद करने में हमेशा आगे रहने वाले अनिल की एक दिन अपने बुजुर्ग पड़ोसी रामू काका से मुलाकात हुई। गया अनिल के चेहरे पर चिंता और उदासी साफ दिख रही थी। रामू काका ने अनिल से पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अनिल ने जवाब दिया, काका मैं सबकी मदद करता हूं, उनकी चीजों और जरूरतों का ख्याल रखता हूं, लेकिन लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अब मुझे यह भी समझ नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिल पानी कितना भी साफ क्यों ना हो, उसमें अपना चेहरा देखने के लिए हर कोई झुकता है, लेकिन पानी की गहराई का पता नहीं चलता। बहुत कम लोगों के पास समझने का समय होता है। आप जैसे लोग दुनिया के लिए जरूरी हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपनी सीमाएं समझें। दूसरों के लिए दीपक जलाएं, लेकिन यह न भूलें कि आपके दीपक को भी तेल की जरूरत है। अनिल ने काका की बात दोहराई, सुना और महसूस किया कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भलाई और संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का संदेश, हर व्यक्ति को अपनी सीमा जानकर जीवन जीना चाहिए। दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी खुशी और स्वाभिमान को न भूलें। अपने जीवन को संतुलित करें और सत्य के साथ जीना सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार तुम्हारा घर नहीं है और न ही यह तुम्हारा अंतिम गंतव्य है। इस सफर में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपको दुख सहने वालों में रखा है, अपना हक देने वालों में नहीं। अगर बेशर्म बनना है तो बन जाओ, क्योंकि इस दुनिया में शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को शर्म नहीं आती। याद रखें कि लोग आपको तब तक पहचानेंगे जब तक आप उनके लिए उपयोगी हैं। जिस तरह दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है, उसी तरह कम उम्र में ही खुशियां मिल जाती हैं। इंसान को बुद्धिमान बनने से रोकता है,
लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को परिपक्व बना देता है। हर व्यक्ति को गलत निर्णयों से अनुभव मिलता है और वही अनुभव उसे सही निर्णय लेना सिखाता है। लेकिन अगर आदतों को समय पर नहीं रोका गया तो वे लत बन जाती हैं। अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह अंततः तुम्हें याद करके पछताएगा। हर व्यक्ति अधूरा है, लेकिन अपने अधूरेपन के साथ भी पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। कभी कभी रिश्ते रास्ते में बनते हैं और कभी कभी रिश्ते रास्ता दिखाते हैं। इसलिए बने रहें जाइए और अपने पसंदीदा रिश्तों का ख्याल रखिए। झूठे रिश्तों की वजह से तुमने जो दर्द सहा है वह एक सबक है। आपके दिल में उदासी के काले बादल, वे दुख की बारिश लाते हैं, लेकिन एक दिन ये बादल आपकी आत्मा को रोशन कर देंगे। रिश्ते बिजली के करंट की तरह होते हैं। गलत कनेक्ट होने पर झटके देते हैं और सही से कनेक्ट होने पर जिंदगी रोशन कर देते हैं। अगर आप रिश्तों को निभाते निभाते थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें। लोगों और चीजों की असली कीमत उन्हें खोने के बाद समझ आती है। अवसाद अमीरों को आत्महत्या की ओर ले जाता है, जबकि मध्यम वर्ग के व्यक्ति को हर दिन इसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह लड़ना जानता है, मरना नहीं। जीवन में बुरे अनुभव अक्सर सही राह पर ले जाते हैं, लेकिन आइए ऐसे लोगों को लेकर आएं जो अकेले होने का दर्द समझते हैं, दूसरों को समय देना जानते हैं। भरोसा और प्यार दो ऐसी चीजें हैं जो एक बार हो जाए तो अटूट होती हैं और टूटने के बाद कभी वापस नहीं आती। इनमें से किसी को भी हल्के में न लें। जीवन के हर सबक, हर समस्या को नई ऊंचाई पर ले जाएं। जो बीत गया उसे जाने दो, जो है उसे पकड़ो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते विश्वास के बिना शुरू नहीं होते और विश्वासघात के बिना खत्म नहीं होते, लेकिन जो कोई भी इसे केवल इसलिए छीन लेता है ताकि भगवान आपको उससे बेहतर दे सके, वह आपकी बुराई को आपसे बेहतर जानता है और आपके लिए केवल सर्वश्रेष्ठ ही चाहता है। जब बुरा समय आता है तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे समय में भी भगवान को याद करते हैं। उन्हें याद करना ही सच्चे भक्त की पहचान है। वह दृढ़ है। इच्छा शक्ति वह हथियार है जो आपके ज्ञान और क्षमता में चमत्कारी परिवर्तन लाती है। यह कलयुग है, इसलिए यह उम्मीद छोड़ दीजिए कि कोई आपसे बेवजह रिश्ता बनाएगा। कुछ ऐसा अपने पास रखो जो सिर्फ तुम्हारा हो, तुम्हारी आत्मा हो, तुम्हारा स्वाभिमान हो। यही सत्य है कि झूठे भले ही बुरे ना हो, लेकिन सच्चे लोग अक्सर आहत होते हैं। जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं, वे अंततः अपने भाग्य को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान का असली व्यक्तित्व तब उभर कर सामने आता है जब वह अपनों के करीब होता है। लड़खड़ाती है यह चोट आपको आपकी असली ताकत और आपके व्यक्तित्व का एहसास कराती है। दूसरों के लिए मरने से बेहतर है कि हम अपने लिए जीना सीखें। गलतियां करना स्वभाव है, उन्हें स्वीकार करना संस्कृति है और उन्हें सुधारना प्रगति है। जब अंदर बहुत शोर हो तो इंसान को चुप रहना चाहिए। कहते हैं भगवान ने हर किसी को हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की कठिनाई झेलता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली न बने। याद रखें कि आप में अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है। अगर आपका पार्टनर गरीब है तो भी उसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बुरे इंसान के साथ जीवन गुजारना नामुमकिन है। यदि शतरंज में वजन और जीवन में विवेक मर जाए तो खेल खत्म। उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो बार बार अपनी बात से मुकरता है। ऐसे लोग गिरगिट की तरह वे रंग बदलते हैं और कभी वफादार नहीं होते। जब कोई मरता है तो शोक मनाने तो सभी लोग आते हैं, लेकिन मुसीबत के समय साथ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। दर्द सहने की भी एक सीमा होती है। जब वह सीमा पार हो जाती है तो व्यक्ति चुप हो जाता है। तो नहीं, वह शिकायत करती है या उसे आशा है। अगर समय हमेशा एक जैसा रहता तो हम कभी भी अपने और दूसरों के बीच अंतर नहीं कर पाते। तुम्हें सिखाने का समय आ गया है। जो तुम्हें खो देते हैं वे पछताते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहते हैं वे सच्चे रिश्तों की कीमत समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ चीजें अहंकार के लिए नहीं बल्कि स्वाभिमान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। अगर कोई इंसान आपके बिना खुश है तो उसे उसकी खुशी में रहने दो। उसके पीछे इतना मत जाओ कि अपना आत्मसम्मान खो दो। जाने दो, क्योंकि आज मत रुको। जो चला गया वह कल चला जाएगा। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि सबसे गहरे घाव हमारे अपने लोगों से ही मिलते हैं, और इसने हमें यह भी सिखाया है कि हम अच्छे बनकर भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते। जिंदगी के सफर में एक बड़ा सबक सहारा देना है।
बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हर कोई जोर लगाने को तैयार रहता है। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि लोग दूसरों की अच्छाई पर तो शक करते हैं, लेकिन उनकी बुराई पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। धोखा खाने से जो समझ आती है वो बादाम खाने से कभी नहीं मिलती। चीजों को पाने से उनका मूल्य नहीं पता चलता। इंसान की कीमत सबसे पहले आती है और उसके खोने के बाद ही समझ आती है। अपनी तस्वीर लेना कुछ सेकंड की बात है, लेकिन अपनी छवि बनाना जीवन भर का प्रयास है। और याद रखें, कुछ लोग लाशों की तरह होते हैं, चाहे आप उनसे कितना भी रिश्ता निभा लें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी जो सबक सिखाती है वह आपको मजबूत बनाती है, लेकिन यह आपको यह नहीं सिखाती कि आपको किसी को दुख पहुंचाना है। जो लोग आपके दिल के करीब थे वो जल्द ही दूर हो जाते हैं। यही जीवन का नियम है। इंसान आधा सुनता है और चौथाई समझता है, और कुछ भी नहीं सोचता हूं लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। इसीलिए इंसान खुद इंसान को समझने में असमर्थ है। जो लोग सच बोलते हैं और अच्छा करते हैं उन्हें अक्सर नफरत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सच और अच्छाई चुनौती लोगों के अहंकार विजेता वे हैं जिनके पास धैर्य और साहस है। जीवन में गर्व नहीं है, क्योंकि भाग्य हमेशा बदलता है। दर्पण समान है, लेकिन इसमें देखी गई छवि बदल जाती है। यदि आप कीमत के आधार पर चीजें नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको समय के आधार पर काम करने की आदत छोड़नी होगी। हमेशा ताकत का एक उदाहरण बनने की कोशिश करें। ऐसा मत करो कि कभी कभी कमजोर होने से भी दिल को हल्का हो जाता है। रिश्ते रक्त से नहीं बल्कि विश्वास से बने होते हैं। अगर विश्वास है तो अजनबी भी आपके हो जाते हैं, और अगर कोई भरोसा नहीं है तो यहां तक कि आपका अजनबी भी बन जाता है। अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। इसे छोड़ दें, क्योंकि सच्चे रिश्ते वे हैं जो विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, ऐसा कुछ भी ना दें जो किसी और द्वारा फेंक दिया गया हो या छीन लिया गया हो। बस मुझे केवल वही दें जो मेरे भाग्य में लिखा गया है। अगर वह भी नहीं है, मुझे दुखी नहीं लगता है। अगर मुझे यह मिलता है कि मैं अपनी मेहनत के फल चाहता हूं, जो आंतरिक रूप से सुनता है वह बेहतर हो जाता है, और जो केवल बाहरी रूप से सुनता है वह विघटित हो जाता है। 3 रिश्तों को 3 बार मान्यता दी जाती है। गरीबी में पत्नी, मुसीबत में दोस्त और बुढ़ापे में बच्चे। पानी की तरह हो जो अपना रास्ता ढूंढता है। खुद का निर्माण करें। एक पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों के रास्ते में बाधा डालता है। रिश्ते मौसम की तरह होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना गर्म है, यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। बिना किसी लाभ के मदद करें, स्वार्थ के बिना मिलें और शो के बिना रहें। जानें, यदि कोई व्यक्ति आपकी गलती के बावजूद आपको गले लगाता है तो समझें कि यह रिश्ता गहराई और सच्चाई से भरा है। ऐसे लोग जानते हैं कि रिश्ते छोटी गलतियों से बढ़ते हैं, और उन्हें बनाए रखने के लिए अहंकार को छोड़ना आवश्यक है। शतरंज में, जीवन में मंत्री और विवेक, अगर यह मर जाता है तो खेल खत्म हो गया है। हर किसी के पास जीवन है, लेकिन यहां हर कोई जीवित नहीं है। जीवन का अर्थ तभी होता है जब इसमें सत्य, प्रेम और करुणा होती है। कुछ धैर्य रखें, ये मुश्किल दिन भी बीत जाएंगे। आज कौन जाएगा, लोग आप पर हंस रहे हैं, कल उन्हें आपकी सफलता पर गर्व होगा। पैसा मनुष्य का दुश्मन नहीं है, लेकिन यह दुश्मन बन जाता है जब इसे रिश्तों से बड़ा माना जाता है। विश्वास पनपता है जहां सत्य है, और जहां कोई सत्य नहीं है, विश्वास को तोड़ना निश्चित है। एक व्यक्ति को उसके आचरण से जाना जाता है। सच्चे दोस्त वे हैं जो आपको सही सलाह देते हैं और आपको बुरे रास्ते से बचाते हैं। चाय और एक समझौता किए गए रिश्ते में पहले की तरह कभी भी मिठास नहीं होती है, लेकिन वह जो खुद को संभालना सीखता है वह बिखरने से बच जाता है। यदि अगर वे आपके बारे में बुरा बात करना शुरू करते हैं तो समझें कि इस दुनिया में केवल अपने आप में विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। धूप का नाम उस तरह से बदनाम है। वास्तव में लोग एक दूसरे को जलाते हैं, इसलिए सत्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं। जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं वे वही होंगे जो आपके साथ खड़े होते हैं। नियंत्रण रखें और उन लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि समय समय पर इच्छाओं, आशाओं और नाखूनों को काट दिया जाना चाहिए। यदि उन्हें बढ़ने की अनुमति है तो वे दुख का कारण बन जाते हैं। आशीर्वाद का मूल्य पैसे, दवाओं से अधिक है। आप इसे एक कीमत के लिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद केवल कर्मों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। रिश्तों को दिल से बनाए रखा जाता है, न कि ताकत से।
कभी कभी मजबूत हाथों द्वारा रखी गई उंगलियां भी दूर हो जाती हैं, लेकिन याद रखें कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। प्रशंसा हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, न कि चेहरे की। एक चेहरा बदलने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन एक चरित्र बनाने में पूरे जीवन का समय लगता है। पैसे कमाने के साथ आशीर्वाद भी अर्जित करना सीखें। पैसा केवल चीजें लाता है, लेकिन आशीर्वाद आपके जीवन में खुशी, स्वास्थ्य और सच्चा प्यार लाता है। अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह आपको गलत नहीं होगा, आपको निर्णयों से बचाता है, लेकिन याद रखें कि अनुभव स्वयं गलत निर्णयों से आता है। कम उम्र में प्राप्त खुशी एक व्यक्ति को बुद्धिमान होने से रोकती है, जबकि कम उम्र में प्राप्त दुख उसे परिपक्व बनाती है। समय में अपनी आदतों को नियंत्रित करें, क्योंकि एक बार जब आप आदी हो जाते हैं तो यह सच हो जाता है, तो वे आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। अपनी अच्छाई में इतना विश्वास रखें कि जो आपको खो देता है वह निश्चित रूप से पछतावा करेगा। साहसी बने, चाहे आप आज कितना भी दुख कर रहे हों। भविष्य में आपका जीवन 1000 गुना बेहतर होगा, लेकिन ध्यान दें कि आपके कीमती रिश्ते इसे झूठे गर्व की आग में जलाकर इसे नष्ट नहीं करते हैं। जीवन सस्ता है, केवल जीने के तरीके महंगे हैं। याद रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना करीब है, वह केवल अपना पहला देखता है। जो लोग आपको सब कुछ कहते हैं वे वही लोग हैं जो आपको एक दिन नीचे लाने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, इसलिए सतर्क रहें। जो शिष्टाचार भूल गया है वह जीवन में अपना महत्व खो देता है। शब्दों पर भरोसा न करें, लेकिन दृश्य। शब्द झूठ हो सकते हैं, लेकिन दृश्य हमेशा सच बोलते हैं। किसके दिमाग में? यह जानने की कोशिश न करें कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन आपसे सिर्फ शब्दों से नफरत करता है, क्योंकि नफरत करने वाले आपको उनके बाद दूर धकेलते हैं खुद के इरादे। जो लोग केवल कड़वे शब्द बोलते हैं वे न तो आपसे बड़े हैं और न ही आपसे आगे हैं, और वे आपका भला नहीं चाहते हैं। आप विचारक भी नहीं हो सकते। सच्चे शुभ चिंतक वे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। जीवन को सादगी, सच्चाई और स्वाभिमान से जियो। अपने कर्म ऐसे बनाओ जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेकर आए और तुम्हारी सोच इतनी ऊंची हो जाए। कृपया ध्यान रखें कि कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास दृढ़ विश्वास है वह जीवन की यात्रा में कभी हार नहीं मानता। जीवन को वही सही मायने में समझ सकता है जिसने बुरे हालातों से लड़कर जीना सीख लिया है। भाई भाई के रिश्ते पर विपत्ति में भगवान की कृपा बनी रहती है। इसका निर्माण साहचर्य प्रदान करने के लिए किया गया था, लेकिन आज यह केवल संपत्ति के बंटवारे तक ही सीमित हो गया है। रात में गहरी नींद का आनंद वही ले सकता है जिसने दिन भर ईमानदारी से जीवन जिया हो। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता रंग पर आधारित है, शिक्षा संख्या और सम्मान पर आधारित है। पैसे से मापा जाता है, लेकिन सच्ची सुंदरता, शिक्षा और सम्मान का मूल्य इन बाहरी चीजों से परे है। वक्त जो सबक सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जब भरोसा टूट जाता है तो उसे दोबारा बनाना मुश्किल होता है। जो आपके आंसुओं का कारण बनता है वह कभी आपका नहीं हो सकता। इसकी प्रशंसा करना। ऐसा करने पर ऊपर वाला व्यक्ति और समय दोनों छीन लेता है। दिए गए शब्द और काम आने वाले व्यक्ति को कभी न भूलें। यह दुनिया ऐसी है जहां लायक बदल दिए जाते हैं और जरूरतें पूरी ना हो तो भगवान भी बदल दिए जाते हैं। धोखा खाना भी जिंदगी का एक हिस्सा है। चलने का एक हिस्सा माता पिता आपको सिखाते हैं, लेकिन सावधान रहना आपको खुद सीखना होगा। जो आपके मन में है उसे स्पष्ट रूप से बोलें, क्योंकि दूर रहने से बेहतर है फैसला लेना। अपने अच्छे समय में दूसरों की मदद करें, क्योंकि बुरा समय हर किसी का आता है। दिल को प्यार चाहिए, दिमाग को सफलता चाहिए और आत्मा को शांति चाहिए। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जिसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत ना हो। समर्पण करना कठिन नहीं है, लेकिन उस समर्पण की कद्र करने वाला व्यक्ति मिलना कठिन है। अगर आप शांति चाहते हैं तो लोगों से उम्मीदें न रखें। जिन रिश्तों में यह बताना पड़ता है कि हमें उनकी जरूरत है, वे रिश्ते सच्चे नहीं हो सकते। रिश्तों का स्वाद हर दिन बदलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर दिन अपने रिश्तों में क्या घोल रहे हैं। प्यार, सम्मान या कड़वाहट जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, बदलाव करो या इससे दूर रहो, लेकिन अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, क्योंकि तुम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। किसी को खुश करके अपना भविष्य बर्बाद मत करो। याद रखें,
अगर आप अपने लिए नहीं जिएंगे तो किसी और के लिए भी नहीं जी पाएंगे। सुंदरता, सच्ची सुंदरता स्थायी नहीं होती। ये शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में होती है, जो सुंदरता जीवन को सार्थक बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी हार इस बात में नहीं है कि कोई दूसरा आपको नहीं पहचानता, बल्कि इस बात में है कि आप खुद को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को नहीं समझता, वह सही अर्थों में जीवन नहीं जी पाता। मौत से पहले भी एक तरह की मौत होती है, जब आप अपनों से बिछड़ जाते हैं। यह दर्द आपको अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ हो। विश्वास में इतना अंधा खड़ा था कि ऐसा मत बनो कि तुम अपने आसपास के लोगों का असली रंग न देख सको। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। प्यार करने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन उनका पीछा करने वाले बहुत कम हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा मत करो, क्योंकि अगर उनकी परीक्षा नहीं की गई तो वे पानी की तरह हैं। चोट लगने पर वे बहकर आपसे दूर जा सकते हैं। जो पल बीत गए उन्हें भूल जाना ही बुद्धिमानी है। टूटे शीशे की तरह रिश्ते भी छुप सकते हैं। वे पहले जैसी खुशी नहीं दे पाते। दुख, खाक, पीड़ा और कष्ट की जड़ आवश्यकता ही है। बड़ी उम्मीदें बेशक जिंदगी की उम्मीदें, लेकिन जब हद से आगे बढ़ जाती हैं तो आंसू ही देती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं। वे सच्ची खुशी का रास्ता दिखाते हैं। जन्म से कोई मित्र या शत्रु नहीं होता। यह सब हमारे अहंकार, शक्ति और व्यवहार के कारण है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी में भी खुश है और कोई महलों में भी दुखी है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। सूरज की तरह चमकने से ही जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसीलिए उसकी तरह धैर्य रखना सीखें। जीवन में ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके दिल की बात ठीक वैसे ही समझें जैसे एक मेडिकल स्टोर मालिक डॉक्टर की लिखावट को समझता है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। एक व्यक्ति का भरोसा तोड़कर वह बाकी सभी पर से भरोसा खो देता है, जो सिर्फ दिल को धोखा देता है। नहीं, इससे आत्मा को भी कष्ट होता है। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन अनुभव बड़ा होना चाहिए। आपको हर जगह कपटपूर्ण मुस्कान और पीठ पीछे खंजर लिए लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनसे सावधान रहें। इंसान की मानसिकता ऐसी है कि वह गलती तो बड़ी से बड़ी करना चाहता है, लेकिन सजा छोटी से छोटी पाना चाहता है। वह थोड़ी सी सेवा करके बड़ा फल चाहता है। पैसे और सफलता के बिना सच्चे दोस्त नहीं होते, मिल गया। लेकिन याद रखें कि सफलता उन लोगों के लिए भी हार है जिनके पास यह नहीं है। मकसद सिर्फ किसी को नीचा दिखाना है। जीवन का वास्तविक अर्थ अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ करना है। जो कर्म दूसरों के उत्थान में सहायक हों, वही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनका सम्मान करेंगे। उनकी तरह नजरअंदाज करें, सीखें। जरूरत से पहले दुखी होना खुद को बेवजह दर्द देने जैसा है। जीवन में लोगों को समझना दुर्लभ है। अधिकतर तो समझाकर चले जाते हैं। गुस्सा बुरी बात है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां गुस्सा दिखाना चाहिए। अगर आप हर वक्त बर्दाश्त करते रहेंगे तो यह गलत है। गलत काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी एहसास नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। ऐसे लोग एक ही व्यवहार को बार बार दोहराएंगे। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन लोगों को परखने में की गई गलतियां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। यह सच है कि हर चीज समय पर आती है। दुनिया में धोखा तो है, लेकिन तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों लोग होते हैं। समय आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हार मान लेना आपकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके शब्दों में जहर होता है, इसलिए सोच समझकर बोलें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचने में समय बर्बाद न करें। वाहरे रिश्ते जब रूह से जुड़ते हैं तो दिल कभी नहीं भरता। जो केवल सोचता रहता है वह जीवन भर सोचता रहता है, लेकिन जो ऐसा करता है वह एक दिन अवश्य सफल होता है। अगर लोगों की बातों से किसी को ठेस पहुंची